हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं स्वप्निल तिवारी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है फिजिक्स बाय स्वप्निल सर। ठीक है। तो आपको ये डेरिवेशन मैंने कराया था एन टू अपॉन वी माइनस एन वन अपॉन यू इजकल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन आर। आज मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं। उम्मीद है आपको समझ में आएंगे। ये 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल्स। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको कराऊंगा। तो देखिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। आप इसको समझिएगा और उम्मीद है आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट पैदा करेंगे। ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होंगे आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरीके से आता है, जैसे कि ये डायग्राम बना होगा इस तरीके से। ठीक। ये इस तरीके से डायग्राम बना होगा। यहाँ पे ये जैसे ग्लास है दिया, और ग्लास है यहाँ पे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इक्वल टू 1.5 गिवन है हमारा। और यहाँ है ये एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है वन, एन इक्वल टू 1। उसके बाद ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक। उसके बाद ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो हमारा है, यहाँ से लिखा है इसमें 10 सेंटीमीटर। और उसके बाद में आपको कहा गया है कि ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे कोई, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पोल से हमारा डिस्टेंस पे है 30 सेंटीमीटर पे। ठीक। तो ये क्वेश्चन गिवन है, आपसे v की वैल्यू पूछा गया है कि इमेज कहाँ बनेगी, पोल से कितनी दूरी पर इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगी या रियल बनेगी, ये आपको बताना है। सबसे पहले तो v की वैल्यू, दूसरी चीज़ इसका नेचर, और तीसरी चीज़ इसका रे डायग्राम। ये 3 चीज़ें आपसे पूछी आती हैं। ठीक। तो हम तीनों चीज़ें आपको बताएंगे। तो चलिए थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना लेते हैं। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो थोड़ा हम नीचे बना लेते हैं इसको। देखिए जो हमारा है ये है सरफेस। ठीक। ये है सरफेस। अब ये हमारी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। इसको थोड़ा सा सीधा बनाए। सीधा बनाने के लिए हमको शेप लेना पड़ेगा ये। ठीक। ये देखिए अब बन गई सीधी बिल्कुल। क्या बात है, टेक्नोलॉजी हो गया ये तो। ठीक। ये देखिए हमारा पोल हो गया। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है हमारा। ऑब्जेक्ट हमारा पोल से कितने डिस्टेंस पे है, पोल से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। ठीक। अब हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट से लाइट रे जाएगी ऐसे। ठीक। ऑब्जेक्ट से लाइट रे गई। उसके बाद ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे ऐसे करके। नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दिया। सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से कितनी डिस्टेंस पे है हमारा, ये हमारा है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, v की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि हमारा जो फार्मूला है वो लगेगा एन टू अपॉन वी माइनस एन वन अपॉन यू इसकल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन आर, ये लगेगा। तो अब देखिए क्या क्या चीज़ें गिवन है। हमें पता है कि लाइट रे जो है वो n1 से n2 जाती है। किधर जाती है, n1 से n2 जाएगी। तो लाइट रे हमारी ऑब्जेक्ट से आ रही है ना, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा n1 माना जाएगा। ऑब्जेक्ट का जो मीडियम है वो n1 होगा। लाइट रे n1 से आ रही है। n1 मतलब एयर से आ रही है। यहाँ पे एयर है ना, वो एयर का क्या होता है, 1 होता है। तो n1 इक्वल टू हमारा हो गया 1। ठीक। कहाँ जा रही है, n2 में। तो n2 का हमारा क्या हो जाएगा, ग्लास है तो 1.5। ठीक। u हमारा क्या है, अब देखिए u हमारा 30 सेंटीमीटर है। ये तो हमें पता चल गया, प्लस है कि माइनस है ये कैसे पता चलेगा। तो हमें पता है कि लाइट रे हमारी जा रही है, जिस डायरेक्शन में लाइट रे जा रही है, अगर उस डायरेक्शन में हम मेजरमेंट ले रहे हैं तो हमारा पॉजिटिव होगा, उसके अपोजिट ले रहे हैं तो नेगेटिव होगा। ठीक। अब देखिए ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट से देखिए राइट साइड जा रही है हमारी लाइट रे, यानी इस साइड जा रही है हमारी लाइट रे। और मेजरमेंट हमेशा हम पोल से लेते हैं। अब पोल से ऑब्जेक्ट पी से ओ इधर की तरफ बढ़ रहे हैं ऐसे, तो यानी अपोजिट डायरेक्शन हो गई, तो यानी यहाँ निगेटिव लेंगे। ठीक। वी हमको कैलकुलेट करना है। अब इसी तरीके से आर की वैल्यू क्या होगी, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस लेंगे। तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी इस साइड जा रहे हैं, और लाइट रे भी हमारी इस साइड जा रही है, तो हमारा आर क्या होगा, प्लस में होगा। कितना, 10 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब कैलकुलेट कर देते हैं। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। तो n2 हमारा हो गया 1.5 अपॉन वी
माइनस एन वन क्या हो गया 1/u यानी -30 इक्वल टू n2 माइनस n1 यानी 1.5 माइनस 1/r मतलब +10। ठीक, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1.5/v माइनस माइनस प्लस 1/30। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट हटेगा, नीचे 0 बढ़ जाएगा यानी 10 आ जाएगा। ठीक, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ये आ जाएगा आपका। इक्वल टू 1.5 में से 1 माइनस होगा तो 0.5 आ जाएगा अपॉन 10, पॉइंट हटेगा 0 बढ़ेगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 20 आ गया नीचे। ठीक, अब इसको अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखिए, क्या लिखेंगे, 3/2 v प्लस 1/30 इक्वल टू 1/20। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3/2 वही ऐसे लिखिए, उसके बाद 1/30 उधर चला जाएगा तो 1/20 माइनस 1/30 हो गया कि नहीं। अब इसके डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 23 जा और 32 जा, तो यह आ गया 3/2v इक्वल टू 3/60 माइनस 2/60। समझ में आया कि नहीं। उसके बाद 3 में से 2 माइनस हो जाएगा, 1/60 आ जाएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा सा इसको शिफ्ट करते हैं, ये आ जाएगा हमारा 3/2v इक्वल टू 1/60, 2 1 जा 2, 2 30 जा। ठीक है, देखा 2 का टेबल बहुत बार आता है मुझको। अब ये देखिए 3/v 1/30। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए v की वैल्यू आ जाएगी हमारी 90 सेंटीमीटर, तो v कितना आ गया 90 सेंटीमीटर। अच्छा, v जो हमारा है वो 90 आ रहा है, यहाँ पे लिख दें 90 आ गया। ठीक, और ये आ रहा पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब हो गया रियल, क्या हो गया रियल, यानी इमेज हमारी कैसी बननी है, रियल बन रही है। तो इसको जरा यहाँ पर भी बना देते हैं। अब देखिए आ रहा है 90 सेंटीमीटर, यानी वो भी प्लस में, प्लस का मतलब हो गया जिस डायरेक्शन में लाइट रे चल रही है, लाइट रे इस डायरेक्शन में चल रही है, तो इमेज भी इसी डायरेक्शन में बनेगी। समझ में आया कि नहीं। तो यानी पोल से इमेज मान लो यहाँ पे बन रही है, ये पोल से 90 सेंटीमीटर दूर है, ये हम मान लेते हैं ऐसे। ठीक, तो इमेज हमारी कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है। अब डायग्राम कैसे बना जाए, अब डायग्राम का आप देखिए, जब भी ये क्या है हमारा रेयरर है और ये क्या है हमारा डेंसर है, और जब भी लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, मैं पता है नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, यानी ये नॉर्मल है हमारा, नॉर्मल की तरफ इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ इधर बेंड हो जाएगी, तो यानी जाएगी कैसे, ऐसे। ये देखिए थोड़ा सा इसको सही से बनाते हैं, इसमें थोड़ा चल नहीं पाता पेन टैब में, तो इसको हम थोड़ा सा शेप दे के बनाते हैं। ये देखिए अभी बताते हैं आपको, ये यहाँ से देखिए, और ये हो गई हमारी यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए बन गई बिल्कुल चमचमाती हुई, थोड़ा सा शिफ्ट है, समझ लीजिएगा अपना, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसका, यहाँ पे बन गई। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका रे डायग्राम भी बन गया, आपका कैलकुलेशन भी होगा, और आपको ये भी बता दिया कि किस तरीके से इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारा क्या है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस करेंगे, उम्मीद है आप कर लोगे इसको। इसमें भी क्या है, इसमें भी एक स्फेरिकल सरफेस है, और स्फेरिकल सरफेस को आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा नहीं, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये आपका स्फेरिकल सरफेस हो गया, और ये देखिए ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक, उसके बाद ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, और ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपको दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको अगेन दे रखा है 1, यानी ये आपका हो गया रेयरर और ये आपका हो गया डेंसर। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे आपको यहाँ पे दे रखा है
यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, यहाँ एन नहीं रखते हैं, यहाँ पे वाटर ले लेते हैं, ना तो आपको सेम हो जाएगा ये फिर। यहाँ पे हम एन स्क्वल टू ले लेते हैं 4/3, ठीक है। यहाँ ले लेते हैं वाटर, क्या ले लेते हैं, वाटर, ठीक। और ये आपका हो गया ग्लास। अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ले लेते हैं पोल से 20 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस हम क्या लेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है हमारा, इसको हम ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक। अब आपसे पूछा गया है वी, अगेन आपसे पूछा गया है वी, और बाद में एक चीज़ और पूछी गई, नेचर, और आपसे पूछा गया है रे डायग्राम, ठीक है, रे डायग्राम। इतनी चीज़ें आपसे पूछी गई, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, फार्मूला हमारा जो यूज़ होगा वो यही होगा, N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R। ये आपका फार्मूला यूज़ होगा, ठीक। अब यहाँ पे हम N1 N2 लिखते हैं। हमें पता है कि लाइट रे जो है ऑब्जेक्ट से निकलेगी। इसको थोड़ा सा अच्छे बनाते हैं, पहले हम ये मिटा लेते हैं, ठीक। अब इसको लाइट रे थोड़ा सा अच्छे से बनाए, अच्छा लगेगा हमें भी। ये लो, मिट ही गया पूरा, वाह क्या बात है, ये तो बहुत ही गड़बड़ हो गया। ठीक है, मैंने बना दिए, बना नहीं पाता हूँ क्या, सब बन जाता है। अब देखिए, अब लाइट रे जो है हमारी ऑब्जेक्ट से जाएगी, ठीक। ये रही ऑब्जेक्ट से गई, ठीक, ऑब्जेक्ट से जा रही है हमारी। देखिए अब थोड़ा लाइन सीधी होती है ना तो अच्छा लगता है बनाते हुए। ऑब्जेक्ट से जा, अब हमें पता है लाइट रे जो होती है हमेशा N1 से N2 जाती है, N1 से N2 जाती है, यानी ये वाला जो मीडियम होगा ना, ये N1 होगा, एंड इसका मतलब N1 इक्वल टू हो गया हमारा 4/3, किस में जा रही, N2 में, यानी N2 हमारा हो गया 1/1.5, ठीक। अब U की वैल्यू हो जाएगी हमारी -20, क्योंकि पोल से लेते हैं ना, P से O, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है O पे, मेजरमेंट कहाँ से लेनी है P से, P से O चलना है, यानी इस डायरेक्शन में चलना है। लाइट रे किधर चल रही है, O से इधर, इधर की तरफ चल रही है, यानी लाइट रे इधर चल रही है। मेजरमेंट हमारा इधर है, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी -20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या है, अब हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, लाइट रे किधर जा रही है, इस डायरेक्शन में, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, P से C, वो भी इस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन है, तो हमारा हो जाएगा प्लस का 10 सेंटीमीटर, ठीक। फार्मूला यूज़ कर दो, N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R। तो यहाँ पे N2 क्या है हमारा, N2 हमारा है 1.5/V, पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया, 5 2 10, ठीक, माइनस N1 हमारा क्या है 4/3 इक्वल टू N2 क्या है हमारा 1.5। 1.5 को हम ऐसे लिख सकते, 3/2 लिख सकते हैं आराम से, 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं। माइनस N1 हमारा क्या है 4/3 अपॉन R क्या है प्लस का 10। थोड़ा सा नीचे आते हैं, इसको करते हैं कैलकुलेट, ये आते हैं भैया इसको, चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे क्या आ गया 3/2V माइनस 4/3V इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 माइनस 2 4 जा 8 अपॉन 3 2 जा 6, यानी 6 × 10 हो गया कि नहीं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे U है, ठीक, U, और U की वैल्यू क्या थी, U की वैल्यू थी 20, क्या थी 20, वो भी माइनस की, तो माइनस को 20 यहाँ पे पुट कर देते हैं, -20, ठीक है। तो 3/2V माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 एकम 4, 4 पंचे 20 हो गया, 1/5 15 इक्वल टू 1/5
आ जाएगा 6 दाम 60। ठीक, अब हो जाएगा यहाँ पे देखिए, अब थोड़ा 3/2v प्लस, प्लस नहीं यहाँ पे इक्वल लगा देते हैं। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। हाँ, और ये हो जाएगा 1/15 जो है उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 1/6 माइनस में चला जाएगा 1/15। डिनोमिनेटर सेम करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो हो जाएगा 3/2v इजकल टू 1/60 माइनस 4/60। ठीक, तो 3/2v इजकल टू आ जाएगा हमारा माइनस 3/60। 3 2 जा 6, यानी आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। तो हमारा आ जाएगा v इजकल टू -30 सेंटीमीटर, यानी v हमारा आ रहा है -30 सेंटीमीटर, और माइनस में है इसलिए जो इमेज होगी वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी। ठीक है, अब रे डायग्राम की बात करते हैं, तो v हमारा -30 है। रे डायग्राम में देखें कहाँ पे होगा। अब लाइट रे कैसी जानी चाहिए थी, लाइट रे जानी चाहिए थी ऐसी, ऐसे। ठीक है, बिल्कुल सीधे ऐसे जाना चाहिए था। अब नॉर्मल की बात आती है, अब नॉर्मल मिला देते हैं, अब ज़रूरत पड़ेगी ना। तो ये नॉर्मल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाएगा ये। ठीक, ये नॉर्मल हमारी कहाँ जा रही है, रेयरर से डेंसर जा रही है। अब कैसे पता ये रेयरर है कि डेंसर है, 4/3 को डिवाइड करोगे तो आएगा, 4/3 को डिवाइड करोगे तो आएगा 1.33। अब देखिए 1.33 बड़ा है कि 1.5 बड़ा है, ऑफ कोर्स से 1.5 बड़ा है, जो बड़ा है वो डेंसर है। तो यानी लाइट रे हमारी रेयरर से डेंसर में जा रही है, और जब भी रेयरर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, यानी लाइट रे ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, यानी ये जाएगी इस तरीके से। इसको पहले हम मिटा दें। ठीक, तो लाइट रे हमारी जाएगी इस तरीके से, ये इस तरीके से, थोड़ा हल्का सा बेंड हुई है, बिल्कुल माइनर सा। तो ये पीछे अगर इसको मिलाओगे जाके तो ये कहीं ऐसे मिलेगी। ठीक है, जैसे बना रहा हूँ वैसे बना लेना, ऐसे मिलेगी। यहाँ पे इमेज बनेगी हमारी, यहाँ आई डैश। अब ये क्या है, हमारी -30 आ रहा था ना, 20 यहाँ से यहाँ तक, पी से ओ तक 20 है, तो ये हम मान लेते हैं कितनी है, 30 ऐसे आएगी। ये 30 सेंटीमीटर आ गया कि नहीं आ गया। तो ये आपका रे डायग्राम बन गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। उम्मीद में कुछ समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।